अब देखिए हमने चारों घटक देख लिए थे। कौन कौन से थे चारों घटक? पहला घटक जो था वो तो था px और जिसकी वैल्यू क्या थी mux, और ये कैसे कहा था हमने गामा u ux, गामा u m नॉट और ये ux, यही था। ऐसे ही हमने p2 निकाला था, तो py वो था mu y, वैल्यू रखी थी गामा u m नॉट u y। फिर p3 था pz muz गामा u m नॉट uz, और t4 जो था वो आया था आयोटा e अपॉन c, और एक और काम था इसका m नॉट आयोटा c म्यू गामा u। ये अपन ने मान निकाल लिए थे। अब मैंने कहा था अब इसके आगे हमें इसके क्या करने हैं, केसेस करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ए वाला पार्ट करते हैं इसका। पहला हमें क्या करना है कि हमें ये चतुर्विम संवेग प्रूव करना है। तो चतुर्विम संवेग प्रूव करने के लिए क्या होगा हमारे पास, चतुर्विम संवेग प्रूव करने के लिए हमारे पास दो शर्तें होती हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे चतुर्विम संवेग की निश्चरता। चतुर्विम संवेग की निश्चरता, यानी हमें वैल्यू निकालनी है समेशन म्यू बराबर 1 से लेके 4 पी म्यू स्क्वायर बराबर, ये निश्चर होना चाहिए। तो हम क्या करें, पहले 1 रखें तो p1 स्क्वायर, फिर p2 स्क्वायर, फिर p3 स्क्वायर, फिर p4 स्क्वायर। वैल्यूज रखें p1 की m नॉट गामा u ux स्क्वायर प्लस m नॉट गामा u uy स्क्वायर प्लस m नॉट गामा u uz स्क्वायर प्लस आयोटा c m नॉट गामा u स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, यहाँ से m नॉट स्क्वायर गामा u स्क्वायर आ गया कॉमन, यहाँ पे बचा ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर, और वहाँ से माइनस c स्क्वायर m नॉट स्क्वायर गामा u स्क्वायर, यहाँ पे इसकी जगह u स्क्वायर m नॉट स्क्वायर गामा u स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर m नॉट स्क्वायर गामा u स्क्वायर। इसमें कुछ तो गलती हुई है, देखते हैं एक मिनट। आयोटा सी गामा यू, एक मिनट, हाँ ये सी स्क्वायर नहीं आएगा ना, यहाँ पे यू स्क्वायर आएगा, ये यू स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से एम नॉट स्क्वायर गामा यू स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा यू स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस सी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो एम नॉट स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ तक एक बार करो, फिर से आगे का सॉल्व कराते हैं। यहाँ कर देते हैं। तो समेशन म्यू बराबर 1 से 4 पी म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करो, ऊपर तो चला जाएगा सी स्क्वायर, नीचे बचेगा सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ऊपर गुणा में क्या है यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इससे माइनस कॉमन लूँ मैं, ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचा यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ये एम नॉट है ना, किसकी वैल्यू है, और ये कैसी है निश्चर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो निश्चर कैसे हुई है, क्योंकि ये m नॉट जो है विराम द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, c जो है वो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग भी कभी नहीं बदलता, इसीलिए ये कैसा रहेगा निश्चर, यानी कि कांस्टेंट यानी नियत, तो इसका मान निश्चर रहेगा।
पहला अपना केस हो गया कंप्लीट। नोट करो इसको। अब अगला वाला पार्ट करते हैं, बी पार्ट। इसके 4 पार्ट है ना। बी पार्ट है संवेग ऊर्जा संबंध। ये वो वाला संबंध आएगा ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 वाला। देखेंगे वो आता है कि नहीं आता। तो देखिए आएगा। हम लोगों को क्या पता है, ये क्या होता है, प्लस P4 स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी हमने पिछले टॉपिक में करी है। इसकी जगह px स्क्वायर, ये भी तो p का मान था, ये py स्क्वायर, ये pz स्क्वायर, इसकी जगह ये p स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एलसीएम लेके इधर पहुंचाओ, ई स्क्वायर को इधर और इसको इधर, तो ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। यही तो आ गया, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। यही रिलेशन दिया था अपन लोगों ने जब निकाला था ना कार्य ऊर्जा प्रमेय वाला जो टॉपिक किया था, उसमें किया था तो भी यही आया था। यानी ऊर्जा और संवेग में यही रिलेशन यहाँ से भी आ रहा है। इसका मतलब हम जो चतुर्विम संवेग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। नोट करो इसको। सी वाला पार्ट करते हैं। वो आएगा द्रव्यमानों के बारे में, द्रव्यमानों का वर्गीकरण। इसमें क्या करना है, देखिए, चूंकि हमें क्या पता है ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। यहाँ से हम द्रव्यमानों की बात करेंगे तो हम इस वाले पद को एक तरफ करके यहाँ पे लिख लेते हैं ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। यानी कि अगर इसका मान एक बार अपन लोग लेंगे पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव और एक बार जीरो, देखेंगे द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केस फर्स्ट, जब ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो, तो ये 0 ग्रेटर देन 0 यानी ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 भी कैसा होगा, पॉजिटिव।
सी खुद तो पॉजिटिव होता ही है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो एम नॉट भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, यानी कि द्रव्यमान की कोई ना कोई धनात्मक वैल्यू होगी। तो लिखेंगे तो उन कणों के लिए, तो उन कणों के लिए एम नॉट धनात्मक होगा। अब धनात्मक एम नॉट होने का मतलब यानी विराम द्रव्यमान धनात्मक होने का मतलब द्रव्यमान का कोई ना कोई मान हो, और हम जानते हैं अगर कोई भी चीज हमें हमारी आंखों से दिखाई देती है इसका मतलब उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। तो यानी जितने भी पार्टिकल्स हमें हमारे दैनिक जीवन में दिखते हैं रियल यानी वास्तविक कण, उन सबका द्रव्यमान धनात्मक होता है। तो लिखेंगे ये अब ये चीज देखो, एम नॉट धनात्मक कण कैसा है, धनात्मक। धनात्मक कण जो चीज हमें दिख रही है और हमें जितनी भी चीजें दिखती हैं वो हम आंखों से देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो वेग है, उनके चलने की जो गति है वो प्रकाश की गति से कम है, क्योंकि अगर वो प्रकाश की गति से जाएगा तो वो हमें दिखाई ही नहीं देगा, इतना तेज स्पीड से वो जाएगा। तो हमें वो कण दिखाई दे रहे हैं, वास्तविक कण है, इसका मतलब इनका वेग क्या होगा, प्रकाश के वेग से कम, तथा उनका वेग v लेस देन c होगा। ऐसे कण या ये कण वास्तविक द्रव्य कण कहलाते हैं। ये कण वास्तविक द्रव्य कण कहलाते हैं, नोट करो। फिर करेंगे केस सेकंड। इसमें लिखेंगे जब ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0 हो तो उन कणों के लिए, जब ये 0 हो तो उन कणों के लिए ये भी 0 होगा एम नॉट, तो उन कणों के लिए एम नॉट बराबर 0 होगा। और बताया था आपको कि जिनका विराम द्रव्यमान एम नॉट 0 होता था, हमने बताया था ना, ई बराबर अंडर रूट होता था पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अगर एम नॉट 0 तो ई बराबर पी सी हो जाता था, पी खुद तो एम वी होता था तो इसकी जगह पे हम एम वी लिख देते थे, तो ई बराबर एम वी सी, और वैसे ई बराबर एम सी स्क्वायर होता था तो v बराबर सी आ जाता था इन दोनों की तुलना करने से, करवाया था। इसका मतलब ये कण कैसा है, जिसका विराम द्रव्यमान 0 है और इसका वेग क्या होगा, c के बराबर होगा, प्रकाश के वेग के बराबर, और ये क्या कहलाएंगे, फोटोन। तो लिखेंगे तथा v बराबर c होगा, तथा v बराबर c होगा। इन कणों की ऊर्जा E बराबर PC होगी, और ये कण कौन होते हैं, फोटोन होते हैं। क्या लिखेंगे, ये कण फोटोन या न्यूट्रिनो होते हैं। एक मिनट लिख लो पहले इसको, ये कण फोटोन या न्यूट्रिनो होते हैं। न्यूट्रिनो आप
अगली क्लास में फाइनल ईयर में आपकी सेकंड बुक है नाभिकीय भौतिकी, उसमें पढ़ोगे कि कोई भी नाभिक अपने आप को स्थायी करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कुछ पार्टिकल्स को अपने में से बाहर निकालता है और उसमें ही होते हैं अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। तो बीटा क्षय में आप देखोगे कि उन पार्टिकल्स के साथ, उन कणों के साथ कुछ और कण जिन्हें न्यूट्रिनो और प्रति न्यूट्रिनो बोलेंगे वो भी बाहर निकलेंगे, लेकिन उनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, उन पर कोई ना कोई आवेश जरूर होता है। तो ये नोट करो। केस थर्ड बचा है लास्ट। केस थर्ड मैं इसी में ही कर दूंगी, आप लोग अलग से लिख लेना। केस थर्ड, उसमें क्या होगा देखिए, जब ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान लेस देन 0 हो, यानी कि एम नोड स्क्वायर सी की पावर 4 का मान लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो, यानी एम नोड का मान एम नोड स्क्वायर का मान नेगेटिव हो, यानी एम नोड का मान ये इस तरह से कुछ हो, और इस तरह से कुछ होने का मतलब आयोटा आएगा यानी काल्पनिक। तो कणों के लिए एम नोड काल्पनिक होगा। काल्पनिक चीजें हम लोग देख नहीं पाते, देख कब नहीं पाएंगे, जब उनका वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा होगा। ये कण कैसे कण होते हैं, ये कण काल्पनिक कण होते हैं, बस इनका कोई नाम वाम नहीं लिखना। ये कण काल्पनिक कण होते हैं। डन, नोट करो इसको। अब इसका अगला में जो काम करना है वो हमें करना है, इसकी जो दूसरी मेन शर्त थी, पहली तो हमने वो निश्चरता वाली निकाली, दूसरी शर्त थी कि उसको वो 4x4 कोटि का जो सारणिक था उसके रूप में लिखना। तो डी पार्ट करेंगे अपन। हाँ, तो इसका डी पार्ट है चतुर्विम संवेग का सदिश रूपांतरण। चतुर्विम संवेग का सदिश रूपांतरण, तो अपन लोग किससे मैट्रिक्स निकालते हैं, इससे मतलब सारणिक P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश का हमें मान निकालना है। यहाँ पे सारणिक फिक्स रहेगी, गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा, 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 1 P1 P2 P3 P4। अब इसे इसमें लिख देंगे इसके मूल घटकों के रूप में व्यक्त करने पर, मूल घटकों के रूप में व्यक्त करने
पर करें अगर तो इनकी जगह पे लिखेंगे पी एक्स डैश, पी वाई डैश, पी जेड डैश, आयोटा ई डैश अपॉन सी। मैट्रिक्स नहीं बदलेगी, यानी सारणिक नहीं बदलेगा, सॉरी बार बार मेरे से मैट्रिक्स ही निकल जाता है। सही है। ये यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है ना, हाँ तो अब तुम तो बता भी नहीं सकते ना। यहाँ था गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 आयोटा बीटा गामा, तो यहाँ पे माइनस आयोटा बीटा गामा, यहाँ गामा तो यहाँ गामा, ठीक है नोट करो। अब इनको लिखेंगे समीकरण रूप में। समीकरण रूप में लिखने पर क्या करेंगे, इनको समीकरण रूप में लिखेंगे। एक बार इसको देख लो, फिर समीकरण रूप में लिखते हैं इसको। देखिए पी एक्स डैश, अरे सॉरी यहाँ पर भी तो लिखना है, वो तो भूल ही गई मैं। पी एक्स पी वाई तुम्हारे ना होने का नुकसान है मेरे को, पता नहीं चलता ना कहाँ गलती कर दी। आयोटा ई अपॉन सी, तो पहले लिखते हैं ना फर्स्ट। पहला पी एक्स डैश का मान निकालते हैं, पहली पंक्ति को इससे गुणा करें, तो गामा पी एक्स प्लस गामा तो बाहर आ गया, आयोटा बीटा इंटू आयोटा ई अपॉन सी। तो पी एक्स डैश का मान क्या आ रहा है, गामा तो कॉमन आ रहा है, पी एक्स आयोटा स्क्वायर माइनस बीटा ई अपॉन सी। बीटा का मान चाहो तो वी अपॉन सी लिख देना, तुम्हारी मर्जी है। ई क्या है, ऊर्जा, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता था ना। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, पी वाई डैश पी वाई, थर्ड पी जेड डैश पी जेड। फोर्थ के लिए ऊपर वाले को मिटाना पड़ेगा, पहले इतना लिख लो। ये काम करती हूँ, इस वाले को मिटा देती हूँ, इसका काम भी नहीं है। फोर्थ आयोटा ई डैश अपॉन सी बराबर गामा कॉमन माइनस आयोटा बीटा पी एक्स प्लस आयोटा ई अपॉन सी। यहाँ से आयोटा कॉमन ले ले बाहर, तो ई डैश अपॉन सी बराबर गामा, आयोटा से आयोटा तो कट गया, यहाँ पे बचेगा बीटा पी एक्स प्लस ई अपॉन सी माइनस, हाँ ये माइनस है ना, ये माइनस बीटा पी एक्स प्लस ई अपॉन सी। इक्वेशंस का थोड़ा ध्यान रखना, माइनस यहाँ पे माइनस है माइनस। तो ये चार इक्वेशन हमें मिली, पहली दूसरी तीसरी और ये चौथी। ये चतुर्विम जो संवेग था ना उनके लिए समीकरणे हैं। ये चतुर्विम संवेग की रूपांतरण समीकरणे हैं। ये चतुर्विम संवेग की रूपांतरण समीकरणे हैं। नोट करो, नीचे वाला मत लिख देना, नहीं दोबारा लिख दो उसको। नोट करो।
तो यहाँ पे अपना टॉपिक पहला चतुर्विम सदिश संरूपण हो गया, चतुर्विम वेग हो गया, चतुर्विम संवेग हो गया। अब शुरू करेंगे चतुर्विम बल। देखो अब इसको बिल्कुल छोटी सी इसकी डेफिनेशन है और सब कुछ प्रोसेस। हमें पता है कि जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। यहाँ पे म्यू की बात करेंगे, चतुर्विम का है तो एफ म्यू, यहाँ पे डीपी म्यू, और बताया था चतुर्विम में जो समय होता है वो टॉ वाला, यानी कि उचित समय अंतराल लेकर चलते हैं। तो ये हो जाएगी चतुर्विम बल की डेफिनेशन। तो लिखेंगे चतुर्विम संवेग पी म्यू की चतुर्विम संवेग पी म्यू की उचित समय टॉ के सापेक्ष उचित समय टॉ के सापेक्ष उचित समय टॉ के सापेक्ष परिवर्तन की दर को चतुर्विम बल कहते हैं। चतुर्विम बल कहते हैं, बताया था वही डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि पी म्यू संवेग यानी कि है ना, उसमें परिवर्तन की दर उचित समय के सापेक्ष क्या कहलाती है, एफ म्यू। डन। ये है हमारी डेफिनेशन समीकरण 1। अब हम जानते हैं, देखो मैंने समझाया था, चूंकि जो हम समय निकालते थे dt वो उचित समय अंतराल डी टॉ और अंडर रूट में 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता था। तो यहां से इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, डी टॉ इंटू गामा यू। ये गामा यू होता था 1 अपॉन अंडर रूट। यहां से डी टॉ की वैल्यू हम लोग रखेंगे डी टी अपॉन गामा यू। समीकरण 2, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, एफ म्यू बराबर डी पी म्यू अपॉन डी टॉ की जगह आएगा डी टी अपॉन गामा यू। डी टी अपॉन जाएगा तो ऊपर आएगा गामा यू। ये हमारे पास अब ये वाला काम देगा। समीकरण है तीसरी, एफ म्यू बराबर गामा यू डी पी म्यू अपॉन डी टी। डी टी अपना सिंपल जो टाइम है, रिलेटिविस्टिक टाइम, यानी कि आपेक्षिक समय। ये अब मेरा अपना जो मेन काम है वो ये चलेगा, ठीक है, नोट करो इसके। अब इसके घटक निकाल लेंगे अपन लोग चारों।
अब अपन निकालते हैं इसके घटक। तो अब लिखेंगे अपन चतुर्विम बल के घटक या फिर घटक रूप में। क्या होगा घटक रूप में, देखो F1 बराबर गामा यू dp1 बटे dt, गामा यू dp1 बटे dt, यही था ना। तो d बटे dt, p1 का मान क्या था mux, या इसको हम बोल सकते थे px बटे dt। तो क्या आ गया गामा यू, और संवेग में परिवर्तन की दर जो सिंपल वाला अपना जो पहले वाला तरीका चलता था वो आ गया fx, यानी कि चतुर्विम सदिश का पहला घटक गामा यू के साथ गुणा हो जाएगा, समीकरण 4। ऐसे ही अगर मैं F2 निकालूं तो सेम यही प्रोसेस चलेगा, गामा यू dp2 अपॉन dt, dp2 की जगह रख देंगे अपन लोग, ये मत रखो चाहे भले ही ये रख दो dpy बटे dt। तो ये क्या आ गया गामा यू fy, समीकरण 5। F3 निकालेंगे तो सेम लिख, अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया समीकरण 6। चौथा और बचा है बस एक, है ना। चौथा है F4, वो आएगा गामा यू d बटे dt P4 का मान था आयोटा e बटे c, और यहाँ पे क्या है dt, आयोटा अपॉन सी को बाहर ले लो, आयोटा गामा यू तो पहले से है, अपॉन सी बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा de अपॉन dt, यानी ऊर्जा में परिवर्तन की दर। समीकरण 4 5 6 7 7। ये 4 5 6 7 जो है वो क्या है, इन वेगों के घटक, बहुत इंपॉर्टेंट है। F1 की जगह हम लोग गामा यू fx काम लेंगे, F2 की जगह हम लोग गामा यू fy काम में लेंगे, F3 की जगह हम लोग गामा यू fz काम में लेंगे, और F4 की जगह हम लेंगे आयोटा गामा यू अपॉन सी de अपॉन dt। नोट करो इसको। तो ये वाला है, अब ये अपन ने सिर्फ अभी क्या पढ़ा है, चतुर्विम बल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला दोनों, और उसके बाद उसके चारों घटक। अब नेक्स्ट क्लास में इसके भी वही केसेस A B C D जो भी 2 3 केस होंगे इसके वो पढ़ेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।